नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम एनजीओ रजिस्ट्रेशन और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन और 12A ATG ये सब का काम करते हैं वेस्ट बंगाल कोलकाता में। और 12A ATG का काम हम पूरे इंडिया में करते हैं। कहीं भी का भी एनजीओ हो, हम उसको फाइल करके उसका 12A ATG करा सकते हैं। और ख़ासकर वेस्ट बंगाल में तो और भी अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा ऑफिस है। तो जो भी चाहें आके मिल भी सकते हैं। अगर किसको एनजीओ से रिलेटेड कोई काम हो, तो चाहे एनजीओ का कोई भी काम हो, डोनेशन के लिए वेबसाइट बनाना हो, मार्केटिंग करना हो, या रजिस्ट्रेशन कराना हो, पैन कार्ड बनाना हो, CSR में रजिस्ट्रेशन कराना हो, एनजीओ दर्पण में रजिस्ट्रेशन कराना हो, हमारा पूरा टीम है। हर एक आदमी का अलग अलग रोल है जो आपको इसमें मदद करेगा। या एनजीओ का प्रोजेक्ट फाइल करना हो, या दर्पण के थ्रू आपको प्रोजेक्ट फाइल करना हो, तो हर एक पूरा टीम है जो आपको गाइड करके मदद करेगा। और जो भी अपना फीस है वो उसके लिए चार्ज करेगा। तो आज का जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था कि हाउ टू रजिस्टर अ ट्रस्ट इन वेस्ट बंगाल। देखिए, इसके ऊपर पहले भी हमने वीडियोस बनाया हुआ था कि ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ट्रस्ट को भी एक एनजीओ का पार्ट माना जाता है। जैसे एनजीओ में सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 का कंपनी होता है, तो ट्रस्ट भी एक पार्ट है जिसके थ्रू आप अपना एनजीओ खोल सकते हैं और जो भी सेवामूलक काम है उसको कर सकते हैं। इसके अंडर में आप बीएड कॉलेज खोल सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं, आप डोनेशन ले सकते हैं, आप चाहिए तो ओल्ड एज होम खोल सकते हैं, बहुत सारा सोशल सर्विसेज काम कर सकते हैं। तो ये ट्रस्ट के अंडर में दिया हुआ रहता है ऑब्जेक्टिव, आप कर सकते हैं। अब ये ट्रस्ट को बनाने के लिए वेस्ट बंगाल में अभी जो प्रोसेस है, मिनिमम 3 आदमी चाहिए होता है। पहले 2 आदमी से ही होता था, अभी 3 इसमें पब्लिक चाहिए होता है। चाहे आपका घर का मेंबर हो या बाहर का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब उसको नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट जॉब का आदमी हो तो उसको उसमें मेंबर ना बनाइएगा, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वो बेचारा बेकार का टैक्स के चक्कर में पड़ जाएगा। तो 3 आदमी चाहिए होगा। 3 आदमी के बाद कौन इसमें सेटलर होगा, मतलब मेन आदमी होगा, कौन 2 ट्रस्टी होगा, वो आपको देना पड़ेगा। आपका एनजीओ का ट्रस्ट का नाम क्या रखिएगा वो देना पड़ेगा। एड्रेस कहाँ पे आप ऑफिस खोलिएगा ये देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो है उसको डीड बना के देते हैं, काम पूछ के कि क्या वो काम उसमें करना चाहता है। और हमारा दिया हुआ डीड बना के हम फिर जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उसमें इसको जमा करते हैं। जमा करने के बाद उसमें से गवर्नमेंट उसको इंस्पेक्ट करती है। इंस्पेक्ट करने के बाद उसको गवर्नमेंट क्वेरी नंबर छोड़ती है। और क्वेरी नंबर निकलने के बाद हेयरिंग का डेट उसमें दिया रहता है कि आप इतने दिनों के अंदर में आके अपना हेयरिंग कराइए, अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन जमा कीजिए, फिजिकली प्रेजेंट होइए और फिर अपना ट्रस्ट का पेपर आप लीजिए। तो हेयरिंग मिलने के बाद आपको जो वहाँ पे जो भी मेंबर हैं तीनों, उनको जाना पड़ेगा, प्लस 2 विटनेस जो आपको पहचानते हैं, ऐसे लोगों को लेके जाना पड़ेगा। आपका जो भी KYC दिया हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ लेके जाना पड़ेगा। आपका वहाँ पे थंब इम्प्रेशन, फ़ोटो सारा कुछ लेगा। आप एक बार वहाँ पे अपना डेट भी चेकिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को अगर कुछ शक होता है या कुछ पूछना होता है तो आपसे पूछ भी सकता है कि किस लिए आप ओपन कर रहे हैं या क्या काम आप कीजिएगा, ये उसका अधिकार है, वो पूछ सकता है और आपको उसको बताना पड़ेगा। ये करने के बाद हेयरिंग होने के बाद कम से कम 10 डेज़ के बाद ये पूरा पेपर स्कैन होता है। स्कैन होके इसमें स्टैम्प होता है और स्टैम्प होने के बाद ये डीड जो है डिलीवर होता है। तो अगर आप भी वेस्ट बंगाल में रहते हैं और आप ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, एनजीओ बनाना चाहते हैं, या एनजीओ से रिलेटेड जो सर्विसेज हमने बताया उसमें आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। या फिर दमदम में हमारा जो ऑफिस है या जो वेबसाइट है उसके थ्रू भी आप संपर्क कर सकते हैं, या ऑफिस में आके मिल भी सकते हैं। और ये करके आप अपना ट्रस्ट बना सकते हैं और अपने तरीके से अपने एरिया में काम कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का भी अगर प्रोजेक्ट हो उसमें, तो आप फाइल करने के लिए एप्लीकेबल हैं, आप फाइल कर सकते हैं। तो ये था ट्रस्ट के ऊपर कि वेस्ट बंगाल में रह के आपको ट्रस्ट कैसे ओपन करना है। तो आपने को जैसे हमने बताया, अगर आप इसको खोलना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करके अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन दे सकते हैं, मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसमें पूरा काम हम आपका करवा के आपको देंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।